Hey friends, myself Sania Kazi, and today I am going to tell you about how to invest in the stock market. Okay. Now, first of all, we will see that what the word stock market means. Now, on the slide, you can see the definition of the stock market, but basically, what do you mean by the word stock market? We will see into this. Okay. Now, let's see what the word market means. सो हम मार्केट कब जाते हैं? जब हमें कोई चीज़ परचेस करनी होती है. दैट मे बी अ बुक, क्लोथेस, आइदर फिजिकली और थ्रू द ऑनलाइन मोड. Now what the word stock means after finishing the definition of the word market. Now basically, actually stock, it is a general term used to describe the ownership certificate of any company. Stock market, it is a place where buying and selling of the stock take place. Now to understand this stock market more clearly, I would like to explain this with an example to you. I am combining both the languages, that is English and Hindi, so that you can understand it as well as possible. So the stock market का नाम सुनते ही एक्चुअली बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं. कोई समझता है कि यह एक जुआ है, दैट मीन्स अ गैम्बलिंग, और इट इज़ हैविंग अ हाई काइंड ऑफ रिस्क. बट फॉर एग्जाम्पल, रिस्क तो गाड़ी चलाने में भी होता है. जब हम नई गाड़ी चलाना सीखते हैं, उस वक्त हमें एक्सीडेंट होने का डर होता है, या कभी स्पीड ज़्यादा ना हो जाए, या हम गिर ना जाए. लेकिन जब हमें गाड़ी अच्छे से चलानी आ जाती है, तब हमारा ये डर भी निकल जाता है. इसी तरह स्टॉक मार्केट में जब हम नई इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो लॉस होने के अधिकतर चांसेस होते हैं. मगर जब हम इसमें मास्टर हो जाते हैं, तो लोग हमसे एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं, राइट. सो बेसिकली आई थिंक कि आपको स्टॉक मार्केट ये वर्ड अच्छे से समझ आ चुका होगा. नाउ वी विल सी दैट व्हाट द वर्ड स्टॉक एक्सचेंजेस. तो इंडिया में दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, दैट इज़ द NSE एंड BSE. NSE means that is the National Stock Exchange, which was been established in 1992 in India, and BSE, that is the Bombay Stock Exchange, which is the Asia's first stock exchange market. Now what is the work of this market? So through this market we can do stock exchange more rapidly and safely. अगर हमें किसी कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं, तो मार्केट हमें एक सेलर ढूंढने में मदद करता है, और अगर हम एक सेलर हैं तो वो हमें बायर ढूंढने में मदद करेगा. Now the question arises that what is the method of buying the shares? So there are two methods of buying the shares of a company, that is the IPO, initial public offering, and through the secondary market, that is through NSE and BSE. Now इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मीनिंग क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम निकालती है, उसी वक्त अगर कोई बंदा उस शेयर्स को खरीद लेता है, तो डैट इज़ नोन एज प्राइमरी मार्केट और IPO. वाइल सेकेंडरी मार्केट ये होता है कि जिन लोगों के पास उस कंपनी के ऑलरेडी शेयर्स है, उनसे अगर हम लोग ये शेयर्स खरीद रहे, तो डैट इज़ नोन एज सेकेंडरी मार्केट. ना ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने शेयर्स आज से कई साल पहले निकाल दिए हैं, लाइक टाटा, इन्फोसिस, गूगल. सो अगर हमें इन कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं, तो व्हाट विल डू? So if we want to buy these shares, so we can buy it from the method of SE, that is the secondary stock market. Now the question arises कि लोग शेयर्स क्यों बेच देते हैं, या हम ये शेयर्स क्यों खरीदते हैं? So the simple answer for this question is that कि उन्हें लगता है कि यह कंपनी लॉस में जा रही है, या आगे ग्रो नहीं करेगी, या फिर वो सेटिस्फाइड है बाय द वेल्थ क्रिएटेड बाय देम. और हम ये शेयर्स इसीलिए खरीदते हैं बिकॉज हमें लगता है कि वो कंपनी आगे ग्रो कर सकती है. Now we will take the example that हर कंपनी को आगे बढ़ने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं, और यह मिलने के तीन तरीके हैं. दैट इज़ इफ़ द कंपनी इज़ हैविंग इट्स ओन मनी, तो वो उसे यूज़ कर सकती है. सेकेंडली, कंपनी कैन टेल टू सम इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन मनी, एंड थर्ड, दैट इज़ पब्लिक फंडिंग, विच इज़ मेनली फॉर अस. नाउ लेट्स से व्हाट इज़ द पब्लिक फंडिंग. ओके, पब्लिक फंडिंग में कंपनी लोगों से पैसे लेती है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज IPO. और जब इस कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है, तो उसके शेयर होल्डर्स को भी ये प्रॉफिट होगा, और जब ये कंपनी लॉस में जा रही है, तो उसके शेयर होल्डर्स को भी ये लॉस भुगतना पड़ेगा, राइट. नाउ फॉर एग्जाम्पल वी विल सी दैट एक फार्मा कंपनी है, उसे चाहिए ₹10 लाख, तो उसने ₹100 के 1000 शेयर्स निकाले. अब आपने ₹100 के 10 शेयर्स उस कंपनी के खरीदे, मतलब आप ₹1000 के शेयर होल्डर हो गए. अब यह कंपनी को अगर फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको भी ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट होगा, या फिर अगर इस कंपनी को फ्यूचर में लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका लॉस आपको भी होगा.
ना फॉर एग्जाम्पल अगर पोटैटो की डिमांड ज़्यादा है या फिर यू कैन टेक ओनियन, कि अगर ओनियन की डिमांड ज़्यादा है और इसका सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी. एंड यू कैन कंपेयर दिस एग्जाम्पल विद द स्टॉक मार्केट ऑल्सो. नाउ जिन लोगों ने 2017 या 18 में कोई भी फार्मा कंपनीज या फिर मेडिकल्स में अगर पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, तो व्हाट इज़ हैपनिंग कि कोरोना की वजह से या फिर कोई भी जो डिजीज़ आ रहा है उसकी वजह से, मेनली कोरोना, उसकी वजह से आज फार्मा कंपनी कितनी चल रही है आप तो सब जानते ही है. तो जिन लोगों ने 2017 या 18 में कोई भी फार्मा कंपनी में पैसे लगाए होंगे तो आज वो कितनी ग्रोथ कर रहा है. Like the king of the stock market, that is the Rakesh Jhunjhunwala and Warren Buffett has invested their 1 crore rupees into the stock market. एक्चुअली मुझे स्टॉक मार्केट की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब भी कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो आप अपने पैसे वहाँ से निकाल सकते हो या फिर अपने जो शेयर्स है वो किसी और शेयर होल्डर्स को बेच सकते हो, विच इज़ नोन एज सेकेंडरी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट. नाउ व्हाट नॉट टू डू वाइल इन्वेस्टिंग मीन्स ऐसे कौन से पॉइंट है जिसे हमें ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टिंग करनी चाहिए तो हम लोग फायदे में. सो हियर आर सम पॉइंट्स. दैट इज द फर्स्ट, ओनली इन्वेस्ट योर सरप्लस मनी. नाउ व्हाट द वर्ड सरप्लस मनी मीन्स? सरप्लस मनी इज द मनी फॉर विच यू कैन टेक द रिस्क टू इन्वेस्ट इन टू योर कंपनी. मतलब आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि अगर आपकी पूरी साल की जो अर्निंग है, टोटल अर्निंग, वो अगर 1 लाख रुपीज़ है तो आप डायरेक्टली तुरंत स्टॉक मार्केट में तो उसे इन्वेस्ट नहीं करोगे. क्योंकि अगर आप टोटल 1 लाख रुपीज़ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपकी पूरी साल की अर्निंग है, पेमेंट है, तो क्या होगा कि अगर आप लॉस में जा रहे हो तो आपके पूरे 1 लाख रुपीज़ पानी में चले जाएंगे. इससे अच्छा है कि आपके जो सरप्लस मनी यानी जिस मनी के लिए आप रिस्क ले सकते हो, लाइक ₹5,000, उतना ही आप स्टॉक इन्वेस्ट कर सकते हो. Now the second point is that start gradually to minimize losses. That is, if your age is maximum, then invest into the FD. अगर आपकी एज मीडियम है तो इन्वेस्ट into म्यूचुअल फंड. और अगर आप एडल्ट हो कि महीने में अच्छा खासा कमा सकते हो, then you can think to invest into the stock market. And the third and the last is keep learning and training yourselves. मतलब जैसे आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हो तो आपका न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ देखने का जो नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा, आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा. तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हमेशा लर्निंग एंड ट्रेनिंग करते हुए ही रह. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर कंपनी को कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट आपको किस तरह से होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी को जब भी प्रॉफिट हो रहा है तो या तो वो आपको नॉमिनल से अमाउंट दे देगी, मतलब उसका 1% जो शेयर होल्डर का होगा वो आपको दे देगी, या फिर द सेकेंड वन इज़ कि वो आपको शेयर्स के फॉर्म में मनी दे सकती. ना बहुत सारे लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं आफ्टर रीडिंग इनटू द न्यूज़पेपर कि क्या स्टॉक, शेयर्स, इक्विटी मार्केट ये सब कुछ डिफरेंट टर्म्स है. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ नो, कि स्टॉक, शेयर्स एंड इक्विटी ये सब टर्म्स सिमिलर ही है. शेयर्स का यूनिटी यानी कि पूरे शेयर्स मिलाकर ही एक स्टॉक मार्केट बनता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द सेम थिंग ओनली, दैट इज स्टॉक, शेयर्स एंड इक्विटी मार्केट. अब क्या हम शेयर्स डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट से खरीद सकते हैं? सो द आंसर इज़ नो. सो शेयर्स बाय करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ने अपने कुछ मेंबर्स बनाए हुए जिन्हें हम ब्रोकर्स के नाम से जानते हैं. उनके साथ मिलकर हमें एक नॉमिनल सी अमाउंट भर कर कुछ अकाउंट हम लोग ओपन कर सकते हैं, एंड दिस अकाउंट इज़ ऑल्सो नोन एज डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग. ये अकाउंट आप किसी ऐप के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं, एंड आफ्टर ओपनिंग टू दिस आपको करना ये है कि वो वेबसाइट पर जाना है और आपको जितने भी मनी, सरप्लस मनी उसमें डालने हैं फॉर द स्टॉक एक्सचेंज, तो आप उसमें डाल सकते हैं. एंड इसकी पहली फॉर्मेलिटी ये होती है कि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना ही पड़ता है. एंड दिस वॉज ऑल फॉर माई टुडेज वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, एनीथिंग, सो यू कैन कमेंट इन टू द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल. Actually, this